अब अमेरिका में ट्रंप की सरकार बन चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण कर लिया है। इसके बाद भारत के जितने भी दुश्मन देश हैं और कच्चे तेल और गैस की सप्लाई करने वाले ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, इन सभी देशों की चिंता बढ़ी हुई है। लेकिन वही भारत खुशियों से झूम रहा है, क्योंकि न सिर्फ अब भारतीय जनता का फायदा होने वाला है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा फायदा अमेरिका से मिलने जा रहा है। दरअसल अमेरिका की धरती में बहुत ही भारी भरकम मात्रा में कच्चे तेल और गैस के भंडार मौजूद है, लेकिन अभी तक अमेरिका की बाइडेन सरकार ओपेक और ओपक प्लस कंट्रीज के साथ मिलकर कच्चे तेल का उत्पादन सीमित मात्रा में कर रही थी, जिससे भारत जैसे देशों को महंगे दामों में कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा था। लेकिन अब दोस्तों निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि भारत की चिंता दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और इन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दिया है। और भारत के लिए यह इतनी बड़ी खुशखबरी की खबर है कि शायद ही अमेरिका की तरफ से इतनी बड़ी खुशखबरी आज से पहले देखने को मिली होगी, क्योंकि अमेरिका का केवल यही एक फैसला भारत में डीजल और पेट्रोल के दाम को काफी ज्यादा कम करने जा रहा है। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाई गई यह नेशनल एनर्जी इमरजेंसी भारत पर किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी और इसके अलावा भारत को कौन कौन से फायदे होने जा रहे हैं, यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आज के समय में भारत की सड़कों पर जितनी भी गाड़ियां दौड़ रही हैं, उनमें से ज्यादातर गाड़ियों के इंजन डीजल और पेट्रोल से ऑपरेट हो रहे हैं या फिर सीएनजी जैसी नेचुरल गैस से ऑपरेट हो रहे हैं। हालांकि भारत तेजी के साथ ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने पर काम कर रहा है, ताकि डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को कम किया जा सके, क्योंकि डीजल और पेट्रोल को क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल रिफाइंड करके प्राप्त किया जाता है। लेकिन समस्या की बात यह है कि केवल 13 पर क्रूड ऑयल ही हम अपने देश में प्रोड्यूस कर पाते हैं, बाकी के 100% कच्चा तेल हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। इसीलिए भारत कोशिश कर रहा है कि डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली ज्यादातर गाड़ियों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन मुंह से कहना जितना आसान है, ऐसा करना उससे लाखों गुना कठिन काम है, क्योंकि आज के समय में भारत में लगभग 35 करोड़ वाहन हैं, जिसमें 2 पहिया, 4 पहिया या फिर बड़े वाहन भी शामिल हैं। लेकिन हम पिछले कई साल से मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस समय केवल 2 या मुश्किल से 3 वाहन ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और वह भी इसमें ज्यादातर छोटे वाहन जैसे कि ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटी शामिल है। यानी कि आज 2025 का समय चल रहा है, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के मामले में पूरा दम झोंक दिया जाए, तब भी साल 2040 या 50 तक उम्मीद लगाई जा सकती है कि सभी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करना संभव हो पाएगा। लेकिन एक बार आप जरा सोच कर देखिए, हम छोटे मोटे वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन ट्रक और जो लोडर व्हीकल है उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करना इतना भी आसान नहीं रहने वाला है। यहाँ तक कि ट्रैक्टर, जेसीबी और बड़ी बड़ी मशीनों को इलेक्ट्रिक बनाना आसान नहीं है। यानी कि सामानों को ले जाने और ले आने के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें डीजल और पेट्रोल या फिर सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऐसे में सीधी सी बात है कि डीजल और पेट्रोल से निर्भरता को हटाया नहीं जा सकता। और हमने आपको यह बात पहले क्लियर कर दिया कि चाहे नेचुरल गैस हो या फिर डीजल, पेट्रोल जैसे तेल, इन दोनों मामलों में भारत का काम बिना किसी तीसरे देश की मदद से नहीं चल सकता, क्योंकि भारत में कुल उपयोग होने वाले कच्चे तेल का 87% हिस्सा हम लोग, जहां रूस और अरब
देशों से खरीदते हैं, वहीं नेचुरल गैस का भी 485% हिस्सा हम लोग कतर और ओपेक प्लस कंट्रीज से खरीदते हैं। लेकिन आज के समय में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत जितनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा पहले कभी नहीं थी, और यही कारण है कि आज डीजल और पेट्रोल की कीमत अपने हाईएस्ट लेवल पर चल रही है। और इसी का नतीजा है कि आज के समय खाने पीने की सब्जियां और फल जैसी वस्तुएं हो या फिर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अन्य जरूरतमंद के प्रोडक्ट, यह सभी प्रोडक्ट महंगी कीमत पर मिलते हैं, क्योंकि अगर ध्यान दिया जाए तो खाने पीने की वे वस्तुएं और किसी अन्य जरूरत की चीजें आज भी सस्ती है, जो कि हमारे आसपास के क्षेत्र में प्रोड्यूस होती है। केवल वही वस्तुएं महंगी है जो कि लंबी दूरी से बाहरी क्षेत्र या फिर दूसरे देश से आती है, क्योंकि जिस ट्रांसपोर्ट के जरिए इन सामानों को लाया जाता है वह डीजल पेट्रोल से या फिर इससे भी हाई क्वालिटी के ऑयल से ऑपरेट होते हैं। फिर चाहे आसमान में उड़ने वाला हवाई जहाज हो या फिर पानी में चलने वाले बड़े बड़े कार्गो शिप्स हो या फिर ट्रक और पिकअप ही क्यों ना हो, लेकिन अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने से भारतवासियों को भी निश्चिंत होने की जरूरत है, क्योंकि अब अचानक से सभी सामानों के दाम घटते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने जिस नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लागू करने का फैसला लिया है, उसके लागू होने में कुछ घंटे या फिर 1 और 2 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। असल में अगर आपको याद हो तो साल 2016 से 17 के समय 50 या 0 में डीजल पेट्रोल आ जाता था, क्योंकि उस समय अमेरिका भी कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता था और भारत भी इनसे कच्चा तेल खरीदता था। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर का नियम कानून लगाकर तेल के प्रोडक्शन को बहुत ही कम कर दिया, जिससे खुद के देश में तेल की कमी होने लगी। और अभी तक खुद अमेरिका कच्चा तेल खरीद रहा है और खुद अपने देश में कच्चा तेल नहीं निकाल पा रहा है, जिससे कच्चे तेल की डिमांड बढ़ने के कारण भारत को भी वैश्विक बाजार से महंगे दामों में कच्चे तेल मिल रहे हैं। और उसका नतीजा यह है कि रिफाइंड करके जो डीजल पेट्रोल बनाया जा रहा है वह भी महंगा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित करने जा रहे हैं। इसके बाद क्लाइमेट चेंज को लेकर जितने भी पुराने नियम कानून हैं सब हट जाएंगे, और अब अमेरिका खुद कच्चे तेल को अपने देश में निकालना शुरू करेगा, क्योंकि उनके पास विशालकाय कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार मौजूद है। और जैसे ही अमेरिका इसका प्रोडक्शन शुरू करेगा, वैसे ही अमेरिका की मार्केट में डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सभी के रेट अचानक से गिर जाएंगे। और न सिर्फ अमेरिका में कच्चे तेल के प्राइस घट, बल्कि इसका असर पूरे वैश्विक बाजार में होगा, क्योंकि अमेरिका दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा और अपने देश से दूसरे देश में कच्चे तेल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, जिससे भारत चाहे अमेरिका से कच्चा तेल खरीदे या फिर किसी और देश से, यकीनन भारत को सस्ते दामों में मिलने वाले हैं। और यह हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि न सिर्फ इससे महंगाई कंट्रोल होगी, बल्कि हम ज्यादा से ज्यादा डीजल और पेट्रोल भी दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बड़ी बड़ी रिफाइनरी मौजूद है। लेकिन क्या आप लोग भी डीजल और पेट्रोल के घटते दामों को देखना चाहते हैं या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।